प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। फैक्टर की अगली क्लास होने जा रही है। शानदार टाइप है। लिंक बना के मैं आपको फैक्टर करा रहा हूँ। जो भी कंसेप्ट आप क्लियर कर चुके हैं उसी के एडवांस क्वेश्चन लगातार आपको दिए जा रहे हैं। तो लगातार क्लास देखने के लिए आप रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छा कंटेंट आपके पास पहुँचता रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक सूचना जरूर मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं आज फैक्टर की अगली क्लास। और आज की क्लास के अंदर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। एक्स की पावर 4 प्लस 1/x² बराबर 47, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5x प्लस 10 का मान बताइए। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर बनना है। अब एक्स स्क्वायर बनना है तो एक काम करेंगे आप। आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, अब मैं पहले दोबारा रिपीट करा देता हूं आप सभी के लिए। यदि इसकी वैल्यू दी गई है आपको 47, ठीक है। अब यहां से दो सवाल बन सकते हैं और दोनों क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन के अंदर सिखाऊंगा आपको। जब आप इसकी आधी पावर निकालते हैं तो इसमें 2 प्लस करके अंडर रूट करते हैं। ये पीछे मैं आपको सिखा चुका हूं, इसका मान आ जाएगा 7। अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दो तरीके से आप पता लगा सकते हैं। यदि आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकालें, भाई x प्लस 1/x का वर्ग करेंगे तब भी ये लाइन बनती है, और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे उसमें भी ये लाइन बनती है। तो यहां से आप दो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। अगर इसका प्लस वाला आपको निकालना है तो प्लस वाले से निकालोगे तो दो जोड़कर वर्गमूल आपको करना पड़ेगा। 9 9 का वर्गमूल आएगा 3। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। भाई इसका मान आपका 47 है। ठीक है, अगर प्लस से प्लस में उल्टा चलते हैं, आधी पावर में चाहिए तो आप दो जोड़ के प्लस कर दो और उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए। फिर आप दो पावर से एक पावर में आएंगे, दो जोड़ के फिर वर्गमूल कर दो। आप सेम प्रक्रिया दो बार दोहरा दीजिए। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ सिंगल सिंगल पावर बनानी पड़ेगी, क्योंकि तभी आपका एक्स स्क्वायर बन सकता है। दूसरा, अगर यहाँ से माइनस वाला निकालते हैं आप, तो माइनस वाले में मैंने आपको सिखाया था दो घटा के वर्गमूल आपको कर देना है। तो इसका मान आ जाएगा √5। ठीक है, अगर इससे आप इस पे जाते हैं माइनस वाले पर, तो दो घटा के आपको वर्गमूल करना। अगर प्लस वाला चाहिए तो दो जोड़कर वर्गमूल आप कर सकते हैं। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी तो जरूर पहले उन क्लासों को देख लो, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस √5 है, तो अब √5 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो एक काम करेंगे, हमारे जो रास्ते खुलेंगे वो इसी से खुलने वाले हैं। तो यहां से आप देखेंगे x माइनस 1/x का मान आ गया आपका √5। इस समीकरण को जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और x इधर आ जाएगा √5x। ये इस साइड आके माइनस कर दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस √5x, और ये माइनस का 1 इस साइड आके प्लस हो जाएगा। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस √5x बराबर 1। अब आप देखिए इस वाले पोर्शन का मान आपने पता लगा लिया। इस वाले पोर्शन का मान आपके पास आ चुका है 1, और 1 में यदि आप 10 ऐड करेंगे तो पहले सवाल का आंसर आ जाएगा आपका 11। तो 11 का मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर बनेगा। लिखिए आप। चलिए दूसरा सवाल आप देखें। अब देखो, जैसे पीछे 3 आ रहा था, 3 आ रहा था ना, तो 3 देखिए इससे आ रहा था। ठीक है, वो मैंने रफ कर दिया, दोबारा देखिए आप। एक्स की 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान आपको दिया गया है 47। 4 पावर से जब आप आधी पावर निकालेंगे, आधी पावर निकालेंगे तो 2 प्लस करके वर्गमूल कर दीजिए। तो ये आ गया 49, 49 का वर्गमूल आएगा 7। फिर इसकी आधी पावर आपको निकालनी है, तो फिर आपको 2 प्लस करके वर्गमूल कर देना है। तो इसका आ चुका है 3। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। क्योंकि क्वेश्चन में देखिए 3 लिखा हुआ है, तो आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। माइनस वाले से √5 आ रहा था जो आपने अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया है। अब इसका सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1/x, और x इधर आ जाएगा 3x। ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर आएगा -1। प्लस का 1 इस साइड आके -1। अब इस पूरे का मान आ चुका है भाई आपका -1, और -1 में 10 ऐड करेंगे तो इस सवाल का उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आंसर आएगा आपका 9। लिखिए आप।
चलिए एक सवाल और सिखाते हैं आपको। अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान दिया हुआ है सपोज 98, ठीक है, सपोज 98 दिया हुआ है, इसकी आधी पावर निकालेंगे आप। जब आधी पावर निकालेंगे तो 2 प्लस करके वर्गमूल कर दीजिए, 100 का वर्गमूल आएगा आपका 10, ठीक है। अगर इसकी आधी पावर आप निकालते हैं तो फिर 2 जोड़ के फिर प्लस कर दो आप, ये आ गया 12, रूट 12, 12 को लिख सकते हो 2√3, 4 तिया 12, 2√3 आधी पावर। तो x प्लस 1/x का मान आ चुका है आपका √12, √12 के टुकड़े करेंगे तो 4 तिया 12 यानी 2√3 आपका उत्तर पड़ेगा। अब यहाँ से वो क्वेश्चन बना सकता है, अगर इसको हल करेंगे तो x की पावर 2 प्लस 1 बराबर, ये x इधर आ जाएगा 2√3x। अब यहाँ से समीकरण बना देगा वो कि हमें ये बताओ x² माइनस 2√3x 3x प्लस 1 का मान क्या होगा। ऐसे करके एक सवाल आपके लिए बनाया जा सकता है। तो x² माइनस 2√3 बराबर -1 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड को जब इधर लाएंगे तो इसका मान हो जाएगा -1, और -1 में जब +1 जोड़ेंगे, -1 में +1 जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1। तो आपको इन क्वेश्चनों पे भी तैयार रहना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला देखें, x प्लस 1/x+1 बराबर 3 पूछा जा रहा है, इसका मान आप बताइए। अब इस क्वेश्चन को आप इस सवाल की तरह देखेंगे, ये दोनों वाले पार्ट आपको बराबर करने हैं। अगर इसका मान सपोज 5 है, भाई x और 1/x जब कट जाते हैं, क्योंकि जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा x² प्लस 1/x² प्लस दोनों की गुना का डबल, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, तो ये इधर आके -2 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर x प्लस 1/x का मान दिया हो और x² प्लस 1/x² का मान पूछा जाए तो वो होता है आपका a² - 2। ये पीछे पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो हमें ये कोशिश करनी है भाई कि इसका ये वाला पार्ट जैसे 1/x+1 है, तो इस साइड भी एक जोड़ दो आप, एक इस साइड जोड़ दो और एक इस साइड जोड़ दो। आपको एक इस साइड जोड़ना है, एक इस साइड जोड़ना है, ताकि क्वेश्चन पे कोई भी असर ना पड़े, ठीक है। हमने दोनों तरफ जोड़ दिया। अब आपका ये वाला पोर्शन सेम हो गया। जब ये वाला पोर्शन आपका सेम हो जाए और इसका होल स्क्वायर आपको निकालना पड़ जाए, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे आप, तो जो भी वैल्यू दी होती है उसका वर्ग करके आपको 2 घटा देना है। तो इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 14, क्योंकि पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस दोनों की गुना का डबल, तो यहाँ 2 बचेगा और वो 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हमें ये कोशिश करनी है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका सेम होना चाहिए। अगर ना मिले तो आपको ये सेम करना पड़ेगा। लिखिए, चलिए अगला सवाल देखें। अब देखिए यहाँ x प्लस 4 है, तो मुझे यहाँ 4 बनाना है प्लस का, तो -3 में कितना प्लस करें कि 4 हो जाए, तो 7। 7 इस साइड जोड़ दीजिए, 7 आप इस साइड जोड़ दीजिए। जब 7 इस साइड जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4 -1/x+4, और बराबर हो गया आपका 7 और 5 12। अब सेम देखो, इसका होल स्क्वायर है, सेम होल स्क्वायर है। तो जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, तो एक बार खोल कर दिखा देता हूँ, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 और ab आपस में कट जाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और 12 का वर्ग हो गया 144। दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो ये लाइन आपको प्राप्त होगी, प्लस का 2 अदर साइड जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। तो ये हो गया आपका x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 142। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 142। अच्छा -2 आएगा भैया, -2ab, माइनस का 2 इस साइड आके प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा 146। नोट करें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास के अंदर 2 टाइप आपने कवर कर लिया। अब यहाँ x-5, अब यहाँ x-5 बनाना है। तो -5 बनाने के लिए एक काम करें, -10 इधर से घटा दो और -10 इधर से घटा दो। जब -10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा x-5 -1/x-5, और इधर आ गया आपका 15। अब सेम टू सेम इसका होल स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है, सेम टू सेम इसका होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो जो भी वैल्यू आपको दी जाए उसका वर्ग करना है, जो भी वैल्यू आपके सामने दी जाए इसका वर्ग करना है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो आपको +2 कर देना है,
तो प्लस 2 करेंगे तो ये आ गया 225, 225 में 2 जोड़ेंगे 227। तो फैक्टर की अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइए, उन क्लासों को अच्छी तरीके से आपको देखना है, क्योंकि फैक्टर अगर आपको अच्छा करना है तो धीरे धीरे करके आपको सारे टाइप आपको कवर करने पड़ेंगे। चलिए विदा लेते हैं आप सभी से इस क्लास के अंदर, अब मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। चलिए थैंक यू।